स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस 100 में। तो अगले आधे घंटे में 100 खबरें रफ्तार से। शुरुआत महाराष्ट्र की खबर से। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, अगर नंबर है तो सरकार बनाने का दावा पेश करें। शिवसेना की मुख्यमंत्री पद की मांग का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले ही फडणवीस को बताया था मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया। उनको पेट दर्द की शिकायत थी, इमरजेंसी में उनका इलाज किया जा रहा है। गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा किसानों का भुगतान हुआ है, साथ ही पराली न जलाने की अपील भी किसानों से की। लखनऊ की गोमती रिवर फ्रंट की बिजली कट गई। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ का बिजली का बिल बकाया था। सीजीआई का दफ्तर सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सहमत है। जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस खन्ना की संविधान पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया है। होमगार्ड्स की फर्जी ड्यूटी के घोटाले पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीजीपी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि एसएसपी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। आगरा में होमगार्ड के वेतन को लेकर जांच शुरू हो गई। एसएसपी बबलू कुमार ने होमगार्ड को दिए जा रहे वेतन में जांच के आदेश दिए हैं। होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि नोएडा में मिली शिकायतों की जांच हो रही है। सुल्तानपुर में प्राथमिक शिक्षा जागृति अभियान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। डॉक्टर सतीशन द्विवेदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह का गुस्सा भरी सभा में फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे चंदा चढ़ाने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी सहित कई शिक्षक संघों के पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मथुरा में किसानों द्वारा पराली जलाने का मामला सामने आया। जिला प्रशासन की ओर से खेत में पराली जलाने पर किसानों से 11 लाख रुपए जुर्माना वसूल जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए सेतु एक्सप्रेस से 5 भक्त सिर पर पूजित ईंट रखकर रामेश्वरम से अयोध्या पहुंचे। ये लोग महंत नृत्य गोपाल दास को ईंट सौंपेंगे। राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के मामले में केंद्र सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार कानून मंत्रालय से राय लेगा। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास का कहना है कि राम मंदिर के लिए नए ट्रस्ट की कोई जरूरत नहीं है। श्री राम जन्मभूमि न्यास पहले से ही है। वहीं राम मंदिर पर फैसला सुना जाने के बाद एटा में भी मंदिर से जुड़े सामान की तैयारी की जा रही है। जलेसर में 2100 किलो का घंटा तैयार किया जा रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज असुद्दीन ओवैसी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ओवैसी राष्ट्र और एकता की बात कभी नहीं करते। तो 5 एकड़ जमीन वाले मुद्दे पर असुद्दीन ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इसे माहौल बिगाड़ने वाला बयान बताया है। चंदौली के डीडीयू जंक्शन से सोने की खेप मिली है, जिसमें 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार हुए। सोने की खेप नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से कानपुर लाई जा रही थी। सोनभद्र के अनपरा डी पावर प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। टरबाइन जनरेटर में आग लगने की वजह से यहां पर काफी देर तक बिजली सप्लाई पर असर पड़ा। मेरठ में एक युवक ने नेशनल वीमेन एथलीट और उसके पति के साथ मारपीट की। दंपति की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मेरठ पुलिस ने नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार ओडिशा से जुड़े हुए हैं। उन्नाव में चलती वैन में आग लगी। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। ललितपुर में दबंगों ने जेसीबी मशीन से एक मकान में तोड़फोड़ की, जिसके बाद से आग के हवाले कर दिया। पीड़ित परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में छात्रा ने अपने ही गांव के एक युवक पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म का और उसके बाद एमएमएस बनाने का आरोप लगाया है। हाथरस में 8 साल की लापता बच्ची का शव खेत में मिला है। पुलिस ने बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। महराजगंज में कलयुगी बेटी ने शराब के नशे में अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
फिरोजाबाद में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। आजमगढ़ में दबंगों ने युवक के कार में टक्कर मारकर उसी की जबरदस्त पिटाई की। सुनवाई भी नहीं हो रही, जिससे पीड़ित युवक अब एसपी के पास कार्रवाई की गुहार लेकर पहुंचा। बस्ती में दामाद की तहरीर पर ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि ससुर ने दामाद से नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठग लिए। अलीगढ़ में एक गांव में कलयुगी दामाद ने अपनी सास और साली को गर्म चिमटे और बेल्ट से पीट दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर के मस्जिद में धमाके के मामले में एटीएस और बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक बरामद होने की पुष्टि की है। मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में बंदे पड़े मकान का ताला तोड़कर घर में घुसा चोर बुरी तरह झुलस गया। जब घर में धमाका हुआ तो इसमें इलाज के दौरान चोर की जान चली गई। इटावा में युवक की हत्या के बाद NH2 पर आक्रोशित लोगों ने पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक पत्रकार जख्मी हो गए। बहराइच में कोहरे की वजह से बस ट्रैवलर और पिकअप आमने सामने भिड़ गए, जिसमें सब्जी से भरी पिकअप पलट गई। ड्राइवर को मामूली चोट आई। हरदोई में पिकअप और रोडवेज की भिड़ंत में पिकअप चालक की जान चली गई। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के कन्नौज रोड जफरपुर मढ़िया के पास यह हादसा हुआ। बागपत में डॉक्टरों की लापरवाही ने महिला की जान ले ली। महिला को पथरी की शिकायत थी। ऑपरेशन हुआ तो पेट में बैंडेज और पट्टियां मिली, जिससे महिला की जान चली गई। अमेठी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिजनों का विरोध के बाद यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा में चेकिंग के दौरान 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से 25 लाख की तस्करी की 470 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। मेरठ पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। झांसी में शराब के नशे में लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की, पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र में एक शिक्षक की संदिग्ध हालात में मौत होगी। परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। बलिया के गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। पुलिस गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश में जुटी हुई है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली में एक मां पुलिस से अपने बेटे के लिए न्याय मांगते मांगते बेहोश हो गई। एक गाय ने मासूम को पटक पटक कर मार दिया था। शामली के थाना भवन में पर्ची कटने पर गन्ना किसानों का आक्रोश भड़क गया। किसानों ने गन्ना सचिव का घेराव किया। विद्युत वितरण निगम कर्मियों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल लखनऊ स्थित शक्ति भवन का घेराव करेंगे। हमीरपुर में युवती की आत्महत्या के मामले में आरोपी बने युवक के पक्ष में दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। गोरखपुर में उज्ज्वला योजना में धांधली किए जाने को लेकर महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। संभल में खतरनाक AQI के बीच कूड़े में आग और धुएं के गुबार के बावजूद प्रशासन यहां पर सोया हुआ है। रेलवे क्रॉसिंग जाम करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को MP MLA विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। लल्लू करीब 3 घंटे के लिए न्यायिक हिरासत में रहे। फिरोजाबाद पुलिस का एक वीडियो सामने आया है। दंगे से निपटने के लिए हो रही मॉक ड्रिल में पुलिस के जवान डंडे को घोड़ा बनाकर दौड़ाते नजर आ रहे हैं। मेरठ में अब ड्रोन कैमरे के जरिए बिजली चोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 14 जिलों में ड्रोन बिजली चोरों की निगरानी करेगा। लखनऊ में प्याज के बढ़े दाम अब भी नीचे नहीं आ रहे हैं। 70 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। कानपुर में कीमत 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। और पूर्वांचल के लोग इस समय भोजपुरी गाना काहो चाचा प्याजिया अनार हो गई को खूब गा रहे हैं। दरअसल प्याज की कीमत अनार से भी ज्यादा हो गई। प्याज के जमाखोरों के खिलाफ सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। कई शहरों में छापेमारी की, जिससे भारी मात्रा में प्याज बरामद किया गया है। लखीमपुर खीरी में जलालपुर गांव का दौरा करने पहुंचे डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह। गांव में फैली गंदगी को देखकर ग्राम प्रधान पर जमकर बरसे।
अमेठी में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने आक्रोशित भीड़ के बीच मृतक सोनू सिंह के चचेरे भाई पीसीएस अधिकारी सुनील सिंह का कॉलर पकड़कर खींच दिया। देवरिया स्थित मंदिर में आयोजित सुंदरकांड कार्यक्रम में मौजूद लोग उस वक्त हैरत में पड़ गए जब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने सुंदरकांड का पाठ किया। फिरोजाबाद में प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। फिरोजाबाद के नगर निगम और एफएसडीए की छापेमारी में करीब 1 कुंटल प्लास्टिक जब्त की गई है। जौनपुर में बिलवाई रेलवे स्टेशन के पास बरेली एक्सप्रेस का इंजन फेल होने से वाराणसी अयोध्या रेलखंड पर करीब 2 घंटे से रेल यातायात ठप रहा। देहरादून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर स्वामी राम की 24वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। देहरादून के मोहनी रोड पर घर के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर अचानक आग लगी। शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह बताया जा रहा है। चंदौली में सड़क हादसे में टैंकर चालक की मौत हो गई जिससे गुस्सा आए बाकी साथियों ने इंडियन ऑयल डिपो के गेट पर शव को रखकर जाम लगा दिया। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने शीर्षासन करता वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर डाला है। अनुराग भदौरिया ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर इसे ट्वीट किया है। नैनीताल में नैनी झील में नौका विहार के दौरान नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा, इसके लिए बाकायदा जुर्माना भी तय कर दिया गया है। पिथौरागढ़ उपचुनाव में विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नानकमत्ता साहिब पहुंची और मत्था टेककर राज्य की खुशहाली के लिए अरदास की। गंगोत्री धाम में आज चारधाम परिषद और जिला प्रशासन ने सफाई अभियान चलाया, स्वच्छता की शपथ ली। हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे ट्रेंचिंग ग्राउंड में 15 दिन से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। विकास नगर के आदुवाला में फाइनेंस कर्मचारी के आंख में मिर्च का पाउडर डालकर उनसे 2 लाख रुपए लूट लिए गए। देहरादून में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रों ने तालाबंदी कर दी। टिहरी में अधर में लटके नांगड़ी पलास रूट पर रोड और पुल का काम शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध के 2 साल पूरे हो गए हैं। यहां एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हल्द्वानी में गौला नदी में खनन तो शुरू हो गया लेकिन खनन सामग्री कम होने से कारोबारी परेशान हैं। विकास नगर के वन आरक्षी ट्रेनिंग सेंटर में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें 30 सरपंचों के साथ सचिवों ने भी हिस्सा लिया। हल्द्वानी में पुलिस अधिकारियों ने थानेदार और चौकी इंचार्ज के साथ अपराध समीक्षा बैठक की और सोशल मीडिया पर खासा फोकस रहा। खबर है राजधानी दिल्ली से। यहां प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 डार्क रेड जोन में रहा। हालांकि प्रदूषण में आज कुछ कमी देखने को मिली। संभल में भी पॉल्यूशन लेवल एक बार फिर बढ़ा। आज संभल में करंट AQI 161 रहा। प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। वहीं हापुड़ में AQI में आज फिर से 390 का देखने को मिला आंकड़ा जिससे लोगों को आंखों में जलन की शिकायत रही। वहीं आगरा में धुंध की वजह से आगरा दिल्ली हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। फर्रुखाबाद में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के पास शहर से सटे बाग लकुला में नगर पालिका की ओर से कूड़ा डाला जा रहा है और कूड़े को इसी ढेर में आग के हवाले कर दिया गया। सहारनपुर जिला प्रशासन ने खेतों में पराली जलाने वालों पर शिकंजा कसा। जिला प्रशासन ने 14 किसानों पर मुकदमा दर्ज कर 37,000 का जुर्माना लगाया है। अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो और रोहित शेट्टी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। मजाकिया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाल ही में विराट कोहली इंदौर के एक अपार्टमेंट में बच्चों के साथ नेट प्रैक्टिस की जगह गली क्रिकेट खेलते नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने घर में शिफ्ट हो गए। सूत्रों के मुताबिक सुशांत अपने पड़ोसियों से परेशान हो गए थे।
दीपिका रणवीर अपनी शादी की पहली सालगिरह पर परिवार के साथ तिरुपति में आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। इसके बाद दोनों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे। लता मंगेशकर पिछले 2 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत में पहले सुधार है, परिवार ने इसकी जानकारी दी। खादी को प्रमोट करने के लिए भोपाल में कबीरा खादी फैशन शो आयोजित हुआ, जिसमें युवाओं ने और महिलाओं ने खादी वस्त्र पहनकर रैंप पर दर्शकों का मन जीता। दमोह में नशे में धुत युवक ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और गिर गया, जिसके बाद लोगों ने चेन पुलिंग कर जैसे तैसे युवक को बचाया। होशंगाबाद में सतपुड़ा रिजर्व में सैलानियों के सामने अचानक बाघ आ गए, जिसे देखकर पर्यटक डर भी गए और रोमांचित भी हो गए। इंदौर में 14 नवंबर से होने वाले भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच को लेकर तैयारियां पूरी हैं। नेट प्रैक्टिस के दौरान दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जमकर पसीना बहाते नजर आए। मुंबई पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया। युवक अपने मनोरंजन के लिए भूतों की ड्रेस में लोगों को डरा रहे थे। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में एक कांग्रेस नेता का नोट उड़ाने का वीडियो सामने आया। कांग्रेस नेता रफीउल्लाह वक्फ कमेटी में चेयरमैन भी रह चुके हैं। त्रिपुरा के अगरतला में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महारास का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य किया। ओडिशा के कटक में बाली यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई पारंपरिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ताज़ा खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।